नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपना पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो पार्ट 1, 2, 3 म्यूचुअल फंड एसआईपी के ऊपर बना दिया था। अभी मैं आज एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एक कंबाइंड वीडियो है, आईपीओ, एनएफओ, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। तो आइए देखते हैं ये पॉइंट वाइज पॉइंट कि आईपीओ, एनएफओ, म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसको डीपली समझते हैं। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये प्राइमरी मार्केट में आता है। स्टॉक मार्केट में जब इक्विटी लिस्ट होने से पहले, मार्केट में लिस्ट होने से पहले जो आता है उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। आईपीओ से कंपनी को कैपिटल मिलती है और पब्लिक को ऑनरशिप का मौका मिलता है। राइट, एग्जाम्पल के लिए अगर रिलायंस जियो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचे पहले बार, तो वो आईपीओ के थ्रू करेगा। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं जो म्यूचुअल फंड में प्राइमरी मार्केट में आता है स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं एनएफओ। तो एनएफओ क्या है? सेकेंड इज न्यू फंड ऑफर। ये म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। तो एनएफओ एक नया म्यूचुअल फंड स्कीम का लॉन्च होता है। जैसे आईपीओ में कंपनी शेयर्स बेचती है, वैसे एनएफओ में म्यूचुअल फंड कंपनी नया यूनिट पब्लिक को ऑफर करती है, जैसा कि मैंने ऊपर पहले बताया है। तो एग्जांपल के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक नया इक्विटी फंड लॉन्च किया, ये एनएफओ कहलाता है। राइट, अब समझते हैं सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स शेयर। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट समझते हैं म्यूचुअल फंड, जिसको एनएफओ समझे हैं, एनएफओ का सेकेंडरी मार्केट। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है ये देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल होता है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा जोड़कर प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे शेयर्स, बॉन्ड और सिक्योरिटीज में लगाते हैं। हर इन्वेस्टर को अपने हिसाब से यूनिट मिलता है। राइट, तो टाइप्स कैसे होते हैं? जैसे इक्विटी फंड हो गए, डेप्ट फंड हो गए, हाइब्रिड फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, ईएलएसएस हो गए, फ्लेक्सी हो गए, मिड कप फंड हो गए, स्मॉल कप फंड। ये हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा फंड और होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट जो आईपीओ होती है वो प्राइमरी मार्केट है, और आईपीओ का हम चलते हैं समझते हैं सेकेंडरी मार्केट स्टॉक जो लिस्ट हो जाती है एक्सचेंज में, एनएससी और बीएससी में, तो उसको बोलते हैं स्टॉक शेयर। तो स्टॉक एक कंपनी का ऑनरशिप हिसाब होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ऑनर्स बन जाते हो हिस्सा के लिए। मतलब संपूर्ण रूप से ऑनर नहीं बन जाते, जितना पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आपको वो एक ऑनरशिप मिल जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे 100 शेयर आपने इन्फोसिस, इन्फी का खरीदा है, तो इन्फोसिस कंपनी में छोटा हिस्सा होता है। आपको एक समरी बता दें इनकी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आईपीओ कंपनी शेयर्स पहले बार बेचती है। एनएफओ म्यूचुअल फंड अपने नया यूनिट लॉन्च करती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड फुल इन्वेस्टमेंट, मेनी इन्वेस्टर्स होते हैं। स्टॉक डायरेक्ट ओनरशिप इन कंपनी में होती है। ठीक है, कंपनी में डायरेक्ट ओनरशिप होती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यदि कोई क्लू हो, कुछ इससे और रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। और स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशन, एसआईपी, टेक्निकल फंडामेंटल्स के लिए जो भी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नया अपडेट दूँ मार्केट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको